एलिमेंट 3.2 जो है बेसिकली ये है आपका ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बिहेवियर एट वर्क पॉजिटिवली एंड निगेटिवली, है ना। मीन्स आपका बेसिकली जो वर्कर्स है ना, उनके खुद का जो है कि फैक्टर्स है ना, वर्कर के जो है कि अभी जो है कि ह्यूमन फैक्टर मीन्स जो किसी क्वेश्चन से जो है कि प्रोड्यूस होता है ना। ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, कारक है, जो वर्कर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा। मीन्स हमारे कार्यस्थल पे हमारा जो वर्कर है ना, वो जो है कि सुरक्षित तरीके से काम करेगा या असुरक्षित तरीके से काम करेगा, है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए कौन सा जिम्मेदार जो है कि कारक है ना। तो बेसिकली इस जो है कि 3.2 के अंदर हम लोग जो है कि स्टडी करने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से जो है कि कारक है ना, जो है कि वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वर्कर साइट पे जो है कि पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा। पॉजिटिवली मतलब सेफली काम करेगा, निगेटिवली मीन्स जो है कि आपका सेफली काम नहीं करेगा, है ना। समझे। शो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है। तो बेसिकली 3 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 3 जो है कि सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। क्या है? 3 सिग्निफिकेंट फैक्टर है। फर्स्ट है आपका द इंडिविजुअल। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है? इंडिविजुअल मीन्स जो पर्सन है, ठीक है, वो खुद में अपने आप में क्या है? एक फैक्टर है, वो कारक है ना। खुद ही वो क्या है? एक कारक है जो है कि जिसके बेसिस पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अभी उसका जो है कि खुद का जो अंदर का फैक्टर है, उसका पर्सनल जो फैक्टर है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो साइड पे जो है कि सेफली बिहेव करेगा या अनसेफली, है ना, मीन्स पॉजिटिवली या निगेटिवली। फर्दर दूसरा फैक्टर है जॉब, मीन्स जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और तीसरा द ऑर्गेनाइजेशन, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, ठीक है। ये 3 फैक्टर है, ठीक है। अब तीनों फैक्टर को जो है कि डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली जो है कि 3 फैक्टर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो क्या करता है? वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, कि वो साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली। तो ये 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? तो एक वो पर्सन खुद है, वो जो वर्कर है वो खुद एक जो है कि फैक्टर है, ठीक है। दूसरा उसका जॉब, उसका जो टास्क है जो परफॉर्म कर रहा है, वो एक फैक्टर है। और तीसरा वो जिस कंपनी में काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये 3 फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वर्कर जो है पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली, ठीक है। तो तीनों फैक्टर को वन बाई वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर समझेंगे। करें, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव इट्स ऑन फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर and produce an environment in which it handle health and safety through the organization, है ना। कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पास खुद का जो है कि एक जो है कि फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए जो उसके फेवर में हो, है ना, जो उसके एवज में हो, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है कि बनाना चाहिए जिसमें वो क्या कर सके? हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है कि मैनेज कर सके प्रॉपरली, हैज क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट एंड स्टैंडर्ड। और उसके पास जो है कि क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट हो, उसके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड हो, ठीक है। जिसके थ्रू जो है कि वो साइट पे प्रैक्टिस करे फर्दर इफेक्टिव in which it effective reporting procedure for incidents and other occurrence। और उसके पास क्या हो? इफेक्टिव जो है कि रिपोर्टिंग प्रोसीजर हो, ठीक है, कि कोई भी अगर इंसिडेंट या फिर किसी भी प्रकार का जो है कि इवेंट होता है साइट पे तो उसको प्रॉपर रिपोर्ट किया जा सके। इसके लिए क्या हो? उसके पास प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रोसीजर भी हो। लेकिन ये सब चीज के होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना उसका जो है कि उसके पास जो है कि ऐसा कल्चर होना चाहिए, ठीक है, जिसमें वो जो है कि वो खुद के एवज में जो है कि जो है कि वो जो है कि ऐसे इन्वायरमेंट को प्रोड्यूस कर सके, है ना। मीन्स जो कंपनी है, कंपनी के पास क्या होना चाहिए? खुद का उसका फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए, है ना, जो उसके फेवर में हो, उसके एवज में हो, जहां वो क्या कर सके? ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जिसमें वो हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज करे, प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट और स्टैंडर्ड को सेट करे, और इफेक्टिवली जो है कि वो जो है कि रिपोर्टिंग जो है कि प्रोसीजर को सेट करे जिसके थ्रू किसी भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट और अदर ऑकरेंस को रिपोर्ट किया जा सके, है ना। समझे। तो ये फर्स्ट आपका फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। अगर ये फैक्टर आपका सही है
सपोज दैट आपके कंपनी के पास है ना, सपोज दैट अभी इसको कंप्लीटली आपके अपने कंपनी से समझेंगे लिंक करके। आपकी जो कंपनी है, आपके कंपनी में आपके जो वर्कर है उनका बिहेवियर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, जो आपके कंपनी के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं वो खुद एक फैक्टर है। दूसरा, वो जो काम कर रहे हैं। और तीसरा, जो आपकी कंपनी है जिसमें वो काम कर रहे हैं। ये 3 फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्कर जो है वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा। तो फर्स्ट फैक्टर अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, है ना, जो कि ये बोल रहा है कि आपका जो कंपनी है, आपके कंपनी के पास खुद का फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपका कंपनी जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सके जिसमें जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी में हर एक लोग जो है कि विश्वास रखे। ठीक है, हेल्थ एंड आपका कंपनी क्लियर हेल्थ एंड सेफ्टी टारगेट को सेट कर सके, क्लियर स्टैंडर्ड को सेट कर सके। और आपके कंपनी के पास क्या होना चाहिए? आपका कंपनी जो है कि प्रॉपर जो है कि एक जो है कि इफेक्टिव रिपोर्टिंग प्रोसीजर को तैयार कर सके, जिसमें जो है कि प्रॉपरली एक्सीडेंट, इंसिडेंट और अदर ऑकरेंस को रिपोर्ट किया जाए, है ना, समझे? सो इसके लिए क्या है, इन सारी चीजों के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का अपना एक फेवरेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आपके कंपनी के पास अगर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को लेके फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो आपका कंपनी का कल्चर कैसा होगा? निगेटिव होगा, है ना। अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, तो कल्चर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। यस सर। अगर मान लीजिए आपके कंपनी का फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो सारे लोग हेल्थ एंड सेफ्टी में बिलीव रखेंगे, टारगेट को क्लियरली सेट किया जाएगा, स्टैंडर्ड को क्लियरली सेट किया जाएगा, है ना, रिपोर्टिंग लाइन को प्रॉपर जो है कि शो किया जाएगा, इफेक्टिवली रिपोर्टिंग प्रोसीजर को सेट किया जाएगा, जिसमें हर एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट को या फिर किसी भी प्रकार के ऑकरेंस को रिपोर्ट किया जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका फेवरेबल इन्वायरमेंट, है ना, जिसमें हर पर्सन क्या हो, अभी कोई भी इवेंट हो फटाक से रिपोर्ट करे, है ना। ये हो गया फेवरेबल इन्वायरमेंट। अनफेवरेबल इन्वायरमेंट मीन्स जो है कि आपकी कंपनी जो है कि ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट की है कि जो है कि कोई भी पर्सन किसी भी चीज का रिपोर्टिंग करे, है ना। तो ये आपको किधर लेके जा रहा है? इधर क्या होगा? वर्कर का बिहेवियर निगेटिव होगा, है ना। अगर ये सारे फैक्टर्स जो है, अगर जो है कि आपके जो है कि निगेटिव है, तो बिहेवियर भी निगेटिव होगा। ठीक है, फर्दर है आपका जॉब फैक्टर। दूसरा है आपका जॉब, है ना, मीन्स जो टास्क है। सर स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। ओके, आप लोग स्लाइड के लिए टाइम से बोला कीजिए, जैसे हम लोग नहीं नेक्स्ट। सर, मैं समझा नेटवर्क प्रोग्राम सर। हाँ अभी दिख रहा है सर। ओके, नेक्स्ट है आपका जो है कि जॉब फैक्टर, है ना। अभी हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कंप्लीट किए, फर्दर है जॉब फैक्टर। एक बार फिर से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को देख लेंगे, है ना, क्योंकि स्लाइड आप लोग को नहीं मिल रहा था। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कह रहा है कि आपके कंपनी के पास खुद का जो है कि फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए। मींस आपके कंपनी के पास ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसमें वो हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है कि थ्रूली मैनेज करे, है ना, क्लियरली टारगेट और स्टैंडर्ड को सेट करे, इफेक्टिवली रिपोर्टिंग प्रोसीजर को डेवलप करे, जिसमें जो है कि हर एक इंसिडेंट और जो है कि अदर ऑकरेंस को प्रॉपरली रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर ये जो है कि आपका कंपनी का फेवरेबल जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है जिसमें ये सारे एक्शंस प्रॉपरली किए जा रहे हैं, तो आपका जो है कि वर्कर का बिहेवियर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर ये फैक्टर जो है कि अगर आपका कंपनी का जो है कि खुद का फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट नहीं है, तो क्या होगा? वहां का बिहेवियर क्या होगा वर्कर्स का? निगेटिव होगा। ठीक है, फर्दर हम लोग दूसरा फैक्टर कंटिन्यू करेंगे, जॉब फैक्टर। ठीक है, मिस जो टास्क है, पहला आपका कंपनी हो गया, दूसरा उस कंपनी के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, वो ऑपरेशन हो गया। ठीक है, ऑपरेशन बोले तो टास्क, है ना। कह रहा है इलॉजिकल डिजाइन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, है ना। जो एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में जो यूज होने वाले जो इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, अगर उनका डिजाइन प्रॉपर नहीं है, वो अगर इर्गोनॉमिकली डिजाइंड नहीं है, ठीक है, सो क्या होगा? वो जो इक्विपमेंट होगा उसका डिजाइन जो है वर्कर को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो साइट पे निगेटिवली जो है कि वर्क करे। ठीक है, अभी उसका बिहेवियर साइट पे निगेटिव हो, ठीक है, अनसेफ वर्क करे, उसका बिहेवियर निगेटिव हो, है ना, उसके लिए इलॉजिकल डिजाइन है अगर आपका इक्विपमेंट का, अगर मतलब आपका इक्विपमेंट का डिजाइन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंस करेगा कि वो जो है कि अनसेफ वर्क करे। ठीक है, मीन्स निगेटिव बिहेवियर उसका होगा। फर्दर, कंस्टेंट डिस्टर्बेंस एंड इंटरप्शन, है ना। अभी क्या वर्कर का जो जॉब है ना, उसके अंदर जो है कि अगर किसी भी इश्यूज के वजह से कंटिन्यू क्या हो रहा है, उसको डिस्टरबेंस हो रहा है या फिर इंटरप्शन हो रहा है उसके एक्टिविटी के अंदर। ठीक है,
सो उसके वजह से भी क्या होगा, वो जो है कि निगेटिवली वर्क करेगा, है ना, अभी उसका बिहेवियर निगेटिव हो सकता है, ठीक है। कंटिन्यू अगर डिस्टरबेंस हो रहा है ना, या फिर कंटिन्यू जो है कि इंटरप्शन हो रहा है, सो इसके वजह से भी वर्कर का बिहेवियर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। सपोज दैट, है ना, अभी आपके साइट पे एमसीबी, है ना, एमसीबी लगा हुआ है ना, अभी वर्कर जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहा है और एमसीबी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन एमसीबी का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से, है ना, बाय डिफॉल्ट फॉल्टली क्या हो रहा है, एमसीबी बार बार ट्रिप कर जा रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, बार बार ट्रिप कर जा रहा है, तो वर्कर क्या करेगा, अभी ये जो बार बार डिस्ट्रप्शन हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, इंटरप्शन हो रहा है, इस चीज को जो है कि वर्कर इससे इन्फ्लुएंस होके वो पावर को क्या करेगा, पावर को डायरेक्ट कर देगा, है ना। सो इससे क्या हो सकता है, अभी क्या है, ये अगर वर्कर जो है कि इस तरीके का एक्शन ले नेगेटिव रहा है, कल्चरल। ठीक है, अभी ये जो इस तरीके का एक्शन ले रहा है, ये क्या हो गया, ये निगेटिव जो है कि आपका बिहेवियर हो गया उसका, ठीक है। लेकिन ये बिहेवियर क्यों हुआ, कंटिन्यू डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन की वजह से, ठीक है। फर्दर मिसयूज और अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, अभी क्या जॉब को परफॉर्म करने के लिए अगर वर्कर के पास प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं है ना, या फिर वो उसको जो है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, है ना। सो क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से वर्कर क्या कर सकता है, ओवर ड्राइव कर सकता है, ठीक है। मीन्स वो जो है कि इक्विपमेंट को मिसयूज कर सकता है ना, उसके द्वारा बाय डिफॉल्ट मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है। फर्दर पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट, है ना, अभी आपका जो इक्विपमेंट है उसका अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ, ठीक है। सो ये भी क्या है, एक अपने आप में एक जो है कि फैक्टर है जो वर्कर को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो जो है कि साइट पे निगेटिवली बिहेव करे। फर्दर हाई वर्कलोड, बहुत ज्यादा अगर वर्क का डिमांड है तो क्या करेगा, सेफ्टी प्रोसीजर को नेग्लेक्ट करेगा, है ना, और फास्टली काम करेगा, ठीक है। समझे, फास्टली डिमांड को, वर्क को कंप्लीट करने के लिए, है ना, जो हायर डिमांड है, तो हायर डिमांड होगा तो हायर वर्कलोड होगा, हायर वर्कलोड होगा तो क्या करेगा वर्कर, जॉब को जो है कि फास्टली डन करेगा, है ना। तो जब जॉब को फास्टली डन करेगा तो सेफ्टी प्रोसीजर को नेग्लेक्ट करेगा, और जब सेफ्टी प्रोसीजर को नेग्लेक्ट कर दिया, इट मीन्स उसका बिहेवियर कैसा हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन ये सारा जो है कि ये जो बिहेवियर है वर्कर का निगेटिव क्यों हुआ, ये सब चीज जो है कि वर्कलोड, हाई वर्कलोड की वजह से होता है, ठीक है। फर्दर नॉइजी एंड अनप्लेजेंट वर्किंग कंडीशन, है ना, अगर वर्कर काफी नॉइजी एरिया में काम करता है, ठीक है, तो वहां उसका बिहेवियर क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। क्यों, अभी नॉइजी एरिया में काम करने की वजह से वर्कर इरिटेट हो सकता है, ठीक है। वर्कर क्या हो सकता शोर है, होगा तो इरिटेट हो सर। सकता है ना, स्ट्रेस उसको हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका बिहेवियर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं जो जो कि जॉब के अंदर आते हैं, जॉब फैक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है वर्कर के बिहेवियर को पॉजिटिव और निगेटिव होने के लिए, है ना। अगर ये सारी चीजें जो है कि सही है, मीन्स इक्विपमेंट प्रॉपर मेंटेन्ड है, वर्कलोड जो है कि आपका जो है कि मैनेजेबल है ना, आपका जो है कि प्रॉपर जो है कि आपका वर्किंग इन्वायरमेंट है, प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन है ना, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है, लॉजिकल डिजाइन है ना, इर्गोनॉमिकल डिजाइन है इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का, तो वहां का क्या होगा, जो जो वर्कर होगा उसका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, है ना। और अगर जो है कि ये सारा फैक्टर अगर निगेटिव है तो वर्कर का बिहेवियर भी निगेटिव होगा, ठीक है। फर्दर है इंडिविजुअल फैक्टर, अभी तक हम लोग दो फैक्टर स्टडी किए, ऑर्गेनाइजेशनल और जॉब, ठीक है। फर्दर है आपका थर्ड फैक्टर जो है वो है इंडिविजुअल फैक्टर, मीन्स जो इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, ठीक है, अभी वो खुद अपने आप में क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। उसके अंदर जैसे उसका फिजिकल, है ना, अभी इसके अंदर फिजिकल फिजिकल उसकी कैपेबिलिटी, एज, है ना, अभी जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है उसका एज क्या है ना। अभी अगर वो जो है कि 18 to 21 है तो ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं जो है कि आपका जो है कि यंग वर्कर, है ना। अभी क्या है, वर्कर यंग है, ठीक है। सो यंग वर्कर क्या होते हैं, ये बहुत ही जो है कि आपके जो है कि विलिंग्स होते हैं रिस्क को लेने के लिए, है ना, रिस्क को चैलेंज करने के लिए बहुत ही विलिंग्स होते हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर उत्साह होती है ना, जो कि जोखिम उठा के काम करने का, ठीक है, समझे। सो अगर वर्कर का एज जो है अगर 18 से 21 है तो ये भी अपने आप में क्या है, एक फैक्टर है। फर्दर जेंडर, मेल है या फीमेल है। फर्दर फिजिकल कैपेबिलिटीज, है ना, वर्कर की फिजिकल कैपेबिलिटी
कितनी है ना। अभी सपोज दैट जो है कि अगर जो है कि मैनुअल हैंडलिंग करना है ना, किसी भी मटेरियल को जो है कि आपका खुद का फोर्स अप्लाई करके लिफ्ट करना है, ठीक है, तो क्या है, अभी हर एक पर्सन का कैपेबिलिटी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। हर पर्सन की क्या है, बॉडी का साइज और स्टेमिना, है ना, जो है कि फिजिकल कैपेबिलिटी और एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, है ना, क्या है, ये सबका अलग अलग है, समझे। सो अभी हम लोग को फिजिकल फैक्टर के अंदर एज, है ना, हमारे वर्क प्लेस पे जो वर्कर काम करें उनका एज, जेंडर, मेल है तो वो जो है कि ज्यादा मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हैं इन कंपेयर टू फीमेल। फर्दर फिजिकल कैपेबिलिटी क्या है उनकी, है ना, फिजिकली कितने कैपेबल है, उनका बॉडी का साइज कितना है, स्टेमिना कैसा है उनका, और उनको फर्दर एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, है ना, पहले से उनका जो है कि स्वास्थ्य का अवस्था कैसा है, मतलब वो किस अवस्था में है ना, स्वस्थ है अस्वस्थ है, ठीक है। तो ये फिजिकल फैक्टर के अंदर आता है ये सारे फैक्टर्स, है ना। अगर जो है कि आपका ये सारा फैक्टर जो है कि अगर सपोज दैट वर्कर का एज जो है कि मोर देन 24 है ना, सो उसका क्या होगा, बिहेवियर अच्छा होगा, है ना। इसके अलावा फिजिकल कैपेबिलिटी उसकी अच्छी है ना, साइज स्टेमिना ठीक है, उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा है, ठीक है। तो ये सब क्या, ये सब फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे कि वो पॉजिटिवली बिहेव करेगा। फर्दर सोशल और कल्चरल फैक्टर, है ना, सोशल और कल्चरल फैक्टर, ये भी किधर है, ये भी पर्सन से जुड़ा हुआ है ना। मीन्स एजुकेशन, वो जो पर्सन है जो टास्क साइट पे जो टास्क को परफॉर्म कर रहा है ना, अभी उसका जो है कि एजुकेशन कितना है ना, वो एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, फैमिली बैकग्राउंड उसका कैसा है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है पार्टिकुलर टास्क का, है ना। पीयर ग्रुप प्रेशर, वो किसी के प्रेशर में तो नहीं आता, है ना। ये जो फैक्टर है ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं कि वर्कर साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा। फर्दर है आपका जो है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर बोले तो परसेप्शन, है ना, परसेप्शन बोले तो किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का एबिलिटी, है ना, किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का एबिलिटी, किसी भी सिचुएशन को, है ना, जो है कि अंडरस्टैंड करके उसके अंदर जो रिस्क है ना, उसको आइडेंटिफाई करने का जो है कि एबिलिटी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं परसेप्शन, ठीक है। तो पार्टिकुलर पर्सन का परसेप्शन कैसा है, सपोज दैट, है ना, अभी आप जहां काम कर रहे हैं वहां क्या है, वहां स्पाइलेज है, क्या है, स्पाइलेज है। सपोज दैट आपके वर्क प्लेस पे, है ना, क्या हुआ है, स्पाइलेज हुआ है ना। अभी उधर से बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों को दिख भी रहा है कि इधर क्या है, स्पाइलेज हुआ है, लेकिन किसी का ध्यान ये नहीं जा रहा है कि ये जो स्पाइलेज है इसके वजह से स्लिप कोई कर सकता है ना, इसके वजह से जो है कि किसी को इंजरी हो सकता है ना। मीन्स जो वहां पर्सन है वो अनेबल है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है कि किसी को जो है कि इंजरी पहुंचा सकता है, ठीक है। लेकिन उसी में क्या है, कोई वर्कर है जो उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, जाकर रिपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, है ना, कि सर देर इज ए स्पाइलेज इन पार्टिकुलर साइट, है ना। सो अभी क्या है, वो जो रिपोर्टिंग करता है, अभी बहुत सारा वर्कर है लेकिन उसमें वो रिपोर्ट करता है, क्यों, क्योंकि वो सिचुएशन को परसीव करता है, ठीक है। सो हर पर्सन का क्या होता है, परसेप्शन जो है कि अलग अलग होता है, ठीक है। फर्दर एटीट्यूड, साइकोलॉजिकल में आता है एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स कैसे आप किसी भी चीज को जो है कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मीन्स किसी भी चीज को कैसे आपने ऑब्जर्व किया, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड, है ना। सो अगर वर्कर का जो है कि एटीट्यूड अच्छा है तो उसका बिहेवियर भी अच्छा होगा। मोटिवेशंस, अगर वर्कर मोटिवेटेड है, ठीक है, अभी उसका मोटिवेशन लेवल अच्छा है कि नहीं, मेरे को साइट पे सेफली काम करना है ना, मैं जो है कि अपने फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, है ना, मैं खुद के सुरक्षा के लिए मैं जो है कि अभी यहाँ काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं सुरक्षित हूँ, है ना। सो मेरे को सेफली काम करना है ना। अगर वर्कर मोटिवेटेड है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, फिजिकल, सोशल, जिसको कल्चरल भी बोलते हैं, फर्दर साइकोलॉजिकल, ये थ्री फैक्टर है जो कि इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है, जो इन्फ्लुएंस करता है कि जो हमारा वर्कर है वो साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा, ठीक है। अभी तक जो ओबी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन जो है कि पूछे गए हैं, ठीक है। इंडिविजुअल को भी पूछा गया है, जॉब को भी पूछा गया, ऑर्गेनाइजेशनल को भी पूछा गया, ठीक है। सो प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अभी आपका IG1 का एक एक जो है कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक एक टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। तो बेसिकली अभी तक हम लोग थ्री फैक्टर को जो है कि अंडरस्टैंड किए, जो इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा जो वर्कर होगा वो साइट पे
जो है कि पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा। मीन्स वर्कर जो है कार्यस्थल पे, है ना, कार्य के दौरान जो है कि सेफली काम करेगा या अनसेफली काम करेगा, उसके लिए कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 फैक्टर देखे, इंडिविजुअल मीन्स पर्सन, दूसरा जॉब मीन्स जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जिस कंपनी में काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर के अंदर हम लोग देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के पास खुद का फेवरेबल हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए, जिसमें वो क्या कर सके, उसमें जो है कि वो प्रॉपरली हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सके, क्लियरली टारगेट और स्टैंडर्ड को सेट कर सके, है ना। देन जो है कि उसके पास इफेक्टिव जो है कि रिपोर्टिंग जो है कि प्रोसीजर होना चाहिए, जिसके थ्रू जो है कि इंसिडेंट और जो है कि अदर ऑकरेंस को रिपोर्ट किया जा सके। अगर ये सारा चीज है तो वहाँ का जो है कि वर्कर का जो है कि बिहेवियर पॉजिटिव होगा। फर्दर जॉब में देखें कि अगर आपका जॉब का जो है कि जॉब के अंदर कुछ फैक्टर देखें, जैसे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन, अगर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन क्या है, अच्छा है, तो बिहेवियर भी अच्छा होगा, खराब है बिहेवियर भी खराब होगा। कंटिन्यू अगर डिस्टरबेंस होगा, इंटरप्शन होगा, बिहेवियर उसका खराब हो जाएगा। मिसयूज सॉरी मिशिंग और अनक्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर आप जो है कि वर्क प्लेस पे पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के रिगार्डिंग वर्कर को अगर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो क्या होगा, उसका बिहेवियर नेगेटिव होगा। फर्दर पुअरली मेंटेन्ड इक्विपमेंट होगा तो बिहेवियर नेगेटिव होगा। हाई वर्कलोड होगा, बिहेवियर नेगेटिव होगा, है ना। काफी अधिक जो है कि नॉइजी इन्वायरमेंट होगा, काफी नॉइजी कंडीशन में अगर वर्कर काम करेगा तो वहां भी उसका बिहेवियर नेगेटिव होगा। ये सब फैक्टर जॉब के अंदर आते हैं, वर्क कार्य के दौरान, है ना, वर्क में आते हैं। फर्दर इंडिविजुअल फैक्टर मीन्स वो पर्सन का फैक्टर। तो फर्स्ट है फिजिकल मीन्स वो जो पर्सन है, पार्टिकुलर वर्कर है, उसका एज, जेंडर, फिजिकल कैपेबिलिटी, साइज, स्टेमिना, एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन, है ना। फर्दर सोशल में, जिसमें आपका जो है कि एजुकेशन, वर्कर का एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा है, फर्दर फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड, देन एक्सपीरियंस कितना अनुभव है उसको, है ना। पीर ग्रुप प्रेशर मीन्स पीर के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आता है। देन साइकोलॉजिकल के अंदर उसका परसेप्शन, एटीट्यूड और मोटिवेशन। ठीक है, ये जो है कि फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वर्कर जो है साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करेगा या निगेटिवली बिहेव करेगा। ठीक है, फर्दर करा इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर कॉमन इंडिविजुअल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू एक्सीडेंट इन द वर्कप्लेस आर, है ना। कुछ कॉमन इंडिविजुअल फैक्टर्स शो कर रहा है जो क्या करता है, जो हमारे साइट पे जो है कि दुर्घटना के लिए जो है कि जिम्मेदार होता है ना। हमारे कार्यस्थल पे दुर्घटना होने में दुर्घटना जो है कि जो होता है उसमें इसका योगदान होता है ना। कुछ हम ऐसे जो है कि इंडिविजुअल जो है कि फैक्टर बोले तो कारक देख रहे हैं, जो क्या होता है, जिसके योगदान से हमारे कार्यस्थल पे दुर्घटना होता है ना। फर्स्ट है आपका पुअर कॉम्पिटेंसी, है ना। अगर वर्कर प्रॉपर कॉम्पिटेंट नहीं है, अयोग्य है ना, लैक ऑफ स्किल और ट्रेनिंग, अगर जो है कि स्किल और ट्रेनिंग की कमी है, ठीक है। मोनोटोनी एंड टायर्डनेस, हमेशा जो है कि उसका जो है कि क्या है, थका हुआ महसूस करता है अपने आप में, ठीक है। या फिर उसका मोराल जो है कि लो है, ठीक है, उसका मोटिवेशन लो है, ठीक है। या फिर जो है कि उसका पर्सनल हेल्थ जो है और मेडिकल इश्यूज है, अगर उसको हेल्थ इश्यूज है, ठीक है, तो क्या होगा, वर्कर का जो बिहेवियर होगा, ठीक है, वो निगेटिव होगा। समझे। बेसिकली अभी हम लोग कुछ कॉमन इंडिविजुअल फैक्टर देखे जो कंट्रीब्यूट करता है कि हमारा जो है कि वर्क प्लेस पे वर्कर का जो है कि बिहेवियर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना। जिसके अंदर हम लोग जो है कि 3 फैक्टर स्टडी किए, ऑर्गेनाइजेशनल, जॉब और इंडिविजुअल। ठीक है, फर्दर इंडिविजुअल में हम लोग अभी जो है कि पार्शियल स्टडी किए कि जो है कि आपका जो है कि इंडिविजुअल फैक्टर में कुछ ऐसे फैक्टर हम लोग देखे जिस जो क्या करता है, जो एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वर्क प्लेस पे। पुअर कॉम्पिटेंसी, स्किल एंड लैक ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग, है ना, मोनोटोनी एंड टायर्डनेस, रिड्यूस मोरल और मोटिवेशन, पर्सनल हेल्थ और मेडिकल इशू। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फैक्टर हैं जिसके वजह से जो है कि साइट पे एक्सीडेंट होता है। ये सब फैक्टर किसके हैं, पर्सन के हैं, है ना। शो कर रहा है लिंक बिटवीन द फैक्टर। ठीक है, अभी क्या है, अभी अगर आपको साइट पे अपना वर्कर का बिहेवियर को पॉजिटिव करना है, शो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है कि जो है कि आप इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करें। क्या करें, आप जो है तीनों फैक्टर के ऊपर काम करें। ठीक है, 1 सेकेंड।
ओके, ध्यान देंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्कर है वो साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करे, तो इसके लिए हमें इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा। कौन कौन फैक्टर है तीनों? तो इंडिविजुअल, जॉब और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंडिविजुअल फैक्टर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बिहेवियरल कंट्रोल करेंगे, मीन्स जो पर्सन है उसके बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मीन्स उसके कॉम्पिटेंसी के ऊपर काम करेंगे, उसके कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करेंगे, सुपरविजन जो है कि प्रोवाइड करेंगे, मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज करेंगे, प्रॉपर उससे कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, ये सब जो एक्शंस है ये पर्सन के बिहेवियर को चेंज करेगा, है ना, इसको बिहेवियरल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, फर्दर है आपका जॉब फैक्टर, जो जॉब है ना, जो टास्क है उसके ऊपर हम लोग टेक्निकल कंट्रोल लेंगे। ठीक है, जैसे जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर गार्ड लगाएंगे, अगर गार्ड नहीं है तो, लाइटिंग नहीं है तो प्रॉपर लाइट लगाएंगे, एलईबी लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन को फिट करेंगे, है ना, इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। फर्दर प्रॉपर एसेस एंड इग्रेस जो है कि एसेस एंड इग्रेस को हम लोग मेंटेन करेंगे, मीन्स आने जाने का जो रास्ता होता है कार्यस्थल पे, है ना, उसको हम लोग जो है कि प्रॉपर जो है कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट को जो है कि बनाएंगे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब टेक्निकल कंट्रोल है जो हम अपने टास्क पे अप्लाई करते हैं, है ना, जो हमारा वर्क प्लेस है, ठीक है, वहां अप्लाई करते हैं। फर्दर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कंट्रोल लिया जाना चाहिए, है ना, जिससे कि वर्कर के बिहेवियर को हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है कि सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या करना चाहिए, सिस्टम को जो है कि डेवलप करना चाहिए, है ना, उसके लिए उनको प्रोसीजर को कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल अप्लाई करना चाहिए, मीन्स प्रॉपर प्रोसीजर को बनाना चाहिए, है ना, जैसे पॉलिसीज को रेडी करना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड को जो है कि स्टैंडर्ड को अचीव करना चाहिए, है ना, प्रॉपर स्टैंडर्ड के ऊपर वर्क करना चाहिए, परमिट टू वर्क का जो है कि इस्तेमाल करना चाहिए, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, है ना, जो है कि कोई भी आपातकालीन स्थिति को जो है कि मैनेज करने के लिए जो है कि तैयारी करना चाहिए, है ना, दुर्घटना, अगर कोई भी दुर्घटना होता है तो उसका जांच पड़ताल करना चाहिए, मीन्स एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब प्रोसीजर है। इन प्रोसीजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वर्कर के बिहेवियर को पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है, सो कर रहा है, इफ दिस थ्री इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आर नॉट लिंक्ड एंड वर्क टुगेदर, द रिस्क ऑफ ह्यूमन अनसेफ बिहेवियर और फेल्यूर ऑकर, है ना, कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो, तो इसके लिए जरूरी है कि ये तीनों फैक्टर के ऊपर हम काम करें, ये तीनों फैक्टर का सही होना जरूरी है ना, अगर इन तीनों में से कोई एक फैक्टर अगर जो है कि आपका जो है कि वो फेल होता है, ठीक है, कोई भी एक फैक्टर इनइफेक्टिव होता है, तो आपका वर्कर का जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए कि आपका वर्कर जो है कि साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करे, तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करें, इन तीनों फैक्टर को जो है कि इंप्रूव करें। ठीक है, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक अगर फैक्टर जो है कि क्या होगा, अगर इनइफेक्टिव होगा तो वो एक फैक्टर वर्कर को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, इवन अगर इंडिविजुअल व्यक्ति भी प्रॉपर है ना, इसके अंदर के भी जो फैक्टर है वो प्रॉपर है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर भी प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन जॉब फैक्टर अगर सही नहीं है तो भी जो है कि वर्कर का बिहेवियर निगेटिव होगा। इवन अगर जॉब फैक्टर अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर अच्छा है ना, इंडिविजुअल अच्छा नहीं है, ठीक है, सो उसके वजह से भी क्या होगा, वो जो है कि निगेटिव बिहेव करेगा। अगर इंडिविजुअल भी अच्छा है, जॉब भी अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर प्रोसीजर कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, वर्कर साइड पे निगेटिवली बिहेव करेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्कर जो है कि पॉजिटिवली बिहेव करे, तो इसके लिए जरूरी है कि आप इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करें, इन तीनों फैक्टर को आपस में लिंक करके चले, है ना, ये तीनों का अच्छा होना जरूरी है ना, वर्कर के बिहेवियर का अच्छा होने के लिए इन तीनों फैक्टर का जो है कि सही होना, प्रॉपर होना जरूरी है। समझे? क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट है बेसिकली जहां तक हम लोग कंटिन्यू किए थे? रंजन जी, सलमान जी, कोई डाउट है? जी सर। बताइए क्या डाउट है। अभी तो सर कुछ डाउट नहीं है सर, डाउट होगा जैसे तो अब से पूछ लेंगे।
ओके नो सर, नो डाउट। ओके, फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी जो है कि सेशन जो है हम लोग का एंड होगा। जैसे सेशन एंड होता है फिर से आप लोग को इमीडिएट रिज्वाइन कर लेना है ना, वेट नहीं करना है, लेट नहीं करना है ना, इमीडिएट रिज्वाइन करना है। सो फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कर लिंक बिटवीन द फैक्टर, है ना, हमें क्या करना है, इन तीनों फैक्टर को प्रॉपरली लिंक करके चलना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फेलुअर, ह्यूमन फेलुअर जो है कि आपका जो है कि बार बार होगा। अगर ह्यूमन फेलुअर को हमें रोकना है ना, आपको बिहेवियरल कंट्रोल अप्लाई करना है, वर्कर के बिहेवियर को पॉजिटिव करना है, तो आपको इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा। कह रहा है स्लिप्स आर फेलुअर टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ अ टास्क और मेजर नॉट एज प्लान्ड एज सच, परफॉर्मिंग एन एक्शन टू अर्लियर और टू लेट इन अ प्रोसीजर, है ना। कह रहा है अगर कोई पर्सन स्लिप करता है एक्टिविटी के दौरान, ठीक है, तो बेसिकली जो है कि आपका जो है कि उसका कारण हो सकता है कि जो आपका टास्क है, ठीक है, उसको जो है कि प्रॉपर प्लान नहीं किया गया हो, आपका जो है कि जो मेजर्स है, जो कंट्रोल्स है ना, उसको प्रॉपरली नहीं लिया गया हो। जैसे परफॉर्मिंग एन एक्शन टू अर्लियर और टू लेट इन अ प्रोसीजर, है ना, जो आपका प्रोसीजर है, हो सकता है, ठीक है, कि आपका एक्टिविटी से पहले उसको इम्प्लीमेंट किया गया हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो है कि काफी लेट से आपने प्रोसीजर को जो है कि इम्प्लीमेंट किया हुआ हो, ठीक है। एक बार फिर से अंडरस्टैंड करेंगे जैसे सेशन एंड होता है, फिर से रिज्वाइन करके। फर्दर लास्ट स्लाइड है लिंक बिटवीन द फैक्टर्स, है ना, जो भी हमारा तीनों फैक्टर है उसको प्रॉपरली लिंक करना है ना। ह्यूमन एरर ड्यू टू पुअर वर्क, पुअर जॉब डिजाइन और इर्गोनॉमिक्स, है ना, अगर आपका जो है कि वर्क का डिजाइन, आपके जॉब का डिजाइन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सो इसके वजह से भी क्या हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। फर्दर है आपका वायलेशन, ठीक है, फर्दर नेक्स्ट टॉपिक है वायलेशन, समझेंगे। वायलेशन मीन्स ब्रेकिंग द रूल्स, है ना, जो रूल्स है, ठीक है, उसको तोड़ना, रूल को फॉलो नहीं करना, इसको हम लोग बोलते हैं वायलेशन, ठीक है। अब ये जो वायलेशन होता है ये तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट है आपका रूटीन वायलेशन ऑकरिंग ड्यू सर टू, स्लाइड नहीं दिख रहा है। ओके, अभी मिल रहा है स्लाइड? जी नहीं सर। अभी भी स्लाइड शो नहीं हो रहा है? जी नहीं सर, अभी तो ये लाइक बिटवीन द फैक्ट्री शो कर रहा है, ह्यूमन फेलियर। ओके, और उसमें क्या दिखा रहा है, ह्यूमन फेलियर में नीचे वायलेशन, हाँ वैल्यूएशन दिखा रहा है जी, दिखा रहा तो स्लाइड तो शो कर ही रहा है। है। जी जी, वो थोड़ा ध्यान है जब ये शो किया। ओके, चलिए, वायलेशन, है ना, वायलेशंस मींस ब्रेकिंग द रूल। वायलेशन का मतलब क्या है, रूल को तोड़ना, ठीक है। तो ये जो वायलेशन है ये तीन प्रकार का होता है, एक होता है रूटीन, दूसरा होता है सिचुएशनल, तीसरा होता है एक्सेप्शनल। समझेंगे वन बाय वन। फर्स्ट है रूटीन, कह ऑकर ड्यू टू ए डिजायर टू टेक शॉर्टकट, लैक ऑफ सुपरविजन और पुअर सेफ्टी कल्चर, है ना, ये क्या होता है, इच्छा होता है ना। रूटीन में क्या होता है, रूटीन वायलेशन मीन जो रेगुलर हैबिचुअल हैबिट होता है वर्कर का, ठीक है, उसकी इच्छा होती है कि हमेशा कार्य के दौरान शॉर्टकट लेना, है ना, और ये इच्छा क्यों है, क्योंकि कंटिन्यू उस चीज को हम करते आ रहे हैं, है ना। लैक ऑफ सुपरविजन, सुपरविजन की कमी की वजह से, और सेफ्टी कल्चर जो है कि प्रॉपर नहीं होने की वजह से, है ना। अगर सेफ्टी कल्चर खराब है तो वहां क्या होगा, रूटीन वायलेशन होगा। वर्कर क्या करेगा, रेगुलरली जो है कि रूल्स को ब्रेक करेगा, है ना, रूल्स को ब्रेक करके जो है कि काम करेगा, ठीक है, समझे। सपोज दैट अभी क्या है, कुछ लोग जो है कि विदाउट हेलमेट, है ना, अभी क्या विदाउट हेलमेट जो है कि बाइक जो है कि जो है कि आपका राइड करते हैं, ठीक है, रूटीनली कंटिन्यू रेगुलरली हो,
उनको उसको क्या बोलेंगे, रूटीन वायलेशन, है ना। कंटिन्यू वो क्या उनका बिहेवियर हो चुका है ना, हैबिट हो चुका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो उनका डिजायर है, उनको पता है कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है ना, फिर भी वो क्या करते हैं, वो जो है कि शॉर्टकट लेते हैं, है ना, वो जो है कि हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, वो जो है कि स्पीड लिमिट के बियॉन्ड जो है कि हमेशा जो है कि ड्राइव करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रूटीन वायलेशन। सेम यही चीज हमारे वर्क प्लेस पे होता है ना। अभी हाइट पे अगर काम हो रहा है तो वर्कर, कुछ ऐसे वर्कर होते हैं जिनको जिनको जिनके अंदर डिजायर होता है हमेशा शॉर्टकट ले लेगा, है ना, वो जो है कि आपका प्रॉपर लेडर का यूज ना करके जो आउटसाइड जो लेजर्स होता है स्काफोल्ड का, उसको पकड़ के चढ़ते हैं, है ना। सो इसको, ये क्यों होता है, सुपरविजन के कमी की वजह से। वहां कोई पर्सन नहीं है जो वर्कर को जो है कि रोके टोके, उसको जो है कि मेंटरिंग करे, सिखाए, बताए, है ना, कि गाइड करे कि राइट वे क्या है ना। फर्दर पुअर सेफ्टी कल्चर, है ना, कल्चर खराब होने की वजह से भी क्या होता है, रूटीन वायलेशन होता है, ठीक है। मीन्स अभी क्या, अगर वहां लोग सेफ्टी में बिलीव नहीं रखेगा, उसको वैल्यू नहीं देगा, उसका जो है कि अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वहां का कल्चर खराब होगा, जहां का कल्चर खराब होगा वहां क्या होगा, रूटीन वायलेशन होना ही है, समझे। सो नेक्स्ट है सिचुएशनल वायलेशन, फोर्स टू वायलेट बिकॉज लैक ऑफ टाइम और रिसोर्सेस। दूसरा होता है सिचुएशनल वायलेशन, मीन्स सिचुएशन के वजह से क्या होना, है ना, टाइम के वजह से, है ना, आपका कंडीशन के वजह से वायलेशन होना, ठीक है। सपोज दैट, है ना, अभी क्या है, अगर टाइम प्रॉपर नहीं है, पार्टिकुलर वर्क को करने के लिए टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो उसके वजह से भी वायलेशन हो सकता है। सपोज दैट अभी क्या है, ओवर डिमांड होने की वजह से वर्कर क्या करता है, रूल्स को ब्रेक करता है, उसको बोलते हैं सिचुएशनल वायलेशन, ठीक है। फर्दर है आपका एक्सेप्शनल वायलेशन, ठीक है, करा ऑकर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन, है ना। एक्सेप्शनल वायलेशन जो होता है, ठीक है, ये कब होता है, इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान, ठीक है। जैसे देखते हैं इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में जो है कि आपका कोई रोड ट्रैफिक रूल्स को भी अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो जो है कि उसको उस टाइम पे जो है कि नहीं पकड़ा जाता, ठीक है। अभी क्या, वो जो है कि आपका एक्सेप्शनल वायलेशन है, ठीक है, वो क्या एक्सेप्शनल वायलेशन है, ठीक है। तो एक वायलेशन जो होता है बेसिकली, है ना, रूल्स को ब्रेक करना, ये क्या होता है, किसी इमरजेंसी, किसी आपातकालीन स्थिति में होता है, ठीक है, समझे। तो ये थ्री टाइप का वायलेशन होता है, रूटीन, सिचुएशनल, एक्सेप्शनल, है ना, समझे। पहला है रूटीन, ठीक है, जिसमें वर्कर का डिजायर होता है शॉर्टकट हमेशा लेना, गलत तरीके से काम करना, ये बेसिकली सुपरविजन के कमी की वजह से, कल्चर खराब होने की वजह से होता है। दूसरा होता है सिचुएशनल वायलेशन, है ना, मीन्स पार्टिकुलर जो है कि सिचुएशंस के वजह से इन्फ्लुएंस होकर वर्कर जो है कि क्या करता है, आपका जो है कि निगेटिवली जो है कि सॉरी, आपका जो है कि वर्कर रोल्स को ब्रेक करता है, जैसे टाइम का कमी, रिसोर्स के कमी की वजह से, है ना। फर्दर एक्सेप्शनल वायलेशन, ठीक है, ये बेसिकली जो है कि इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान होता है। अभी साइड पे कोई भी किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है, उस कंडीशन में वर्कर रूल्स को क्या करता है, आपका वायलेट करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल वायलेशन, ठीक है, जो कि कभी कभार होता है ना, किसी इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, समझे। तो ये थ्री टाइप के वायलेशन है। सो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग अंडरस्टैंड किए कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्कर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो साइट पे पॉजिटिवली काम करेगा या नेगेटिवली काम करेगा, जिसके अंदर थ्री फैक्टर स्टडी किए, इंडिविजुअल, जॉब और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल, जॉब और इंडिविजुअल के अंदर के फैक्टर को स्टडी किए। फर्दर हम लोग अंडरस्टैंड किए कि ऐसा कौन सा कॉमन इंडिविजुअल फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट को, ठीक है, होने के लिए। देन जो है कि अंडरस्टैंड किए कि जो है कि अभी क्या करना पड़ेगा, वर्कर को अगर हम चाहते हैं कि साइट पे पॉजिटिवली बिहेव करे तो हमें इन तीनों फैक्टर को आपस में लिंक करना पड़ेगा, है ना। मीन्स हमें इन तीनों फैक्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें से कोई एक फैक्टर आपका क्या होगा, इनइफेक्टिव होगा, तो हमारा वर्कर जो होगा वो निगेटिवली बिहेव करेगा, ठीक है। फर्दर हम लोग अंडरस्टैंड किए कि ह्यूमन फेलियर क्यों होता है। देन ह्यूमन जो फेलियर होता है, इरर होता है, ठीक है, उसके जो है कि कॉमन कॉज देखे। देन वायलेशन जो है कि क्या है, वायलेशन मींस ब्रेकिंग द रूल्स, रूल्स को तोड़ना, ठीक है। ये कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है, रूटीन, सिचुएशनल और एक्सेप्शनल, है ना। रूटीन जो रेगुलर होता है, वर्कर का डिजायर होता है शॉर्टकट लेना, ठीक है। दूसरा सिचुएशनल, पार्टिकुलर जो है कि सिचुएशन से इन्फ्लुएंस होके क्या करना, रूल्स को ब्रेक करना, जैसे टाइम का, रिसोर्स का कमी होना,
इसके वजह से वायलेशन होना। फर्दर एक्सेप्शनल पार्टिकुलर जो है कि इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जो है कि रूल्स को ब्रेक करना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनल वायलेशन। ठीक है।